बोंजोर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर आ गए हैं एक और स्पेस एजेंसी पर वीडियो लेकर। ये एक ऐसी स्पेस एजेंसी है जो दुनिया की सबसे पुरानी और इनोवेटिव स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है, एंड दैट इज फ्रांस का सेंटर नेशनल डेट्यूड स्पेसियल्स, जिसे शॉर्ट में हम CNES कहते हैं। इस एजेंसी की कहानी है विजन, एम्बिशन और इनोवेशन की। एक ऐसी कहानी जिसमें है सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, इंटरप्लैनेटरी मिशंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के नए डायमेंशंस। तो दोस्तों, चलो चलते हैं एक ऐसे एपिक सफर पर जो हमें ले जाएगा पेरिस से स्पेस तक। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी अमेजिंग स्पेस स्टोरीज ला सकें। तो चलो साल 1961 में चलते हैं। स्पेस रेस का जमाना था। USSR ने स्पुतनिक लॉन्च कर दिया था और US अपोलो प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। और तब फ्रांस ने डिसाइड किया कि वो अपना इंडिपेंडेंट स्पेस प्रोग्राम शुरू करेगा, एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ नेशनल प्राइड नहीं बल्कि ग्लोबल स्पेस साइंस में कंट्रीब्यूशन भी दे। और इसी मिशन के साथ जन्म हुआ CNES का, सेंटर नेशनल डेट्यूड स्पेसियल्स। डेट 19 दिसंबर 1961। ये वही दिन है जब CNES ऑफिशियली एस्टैब्लिश हुआ और इसका हेडक्वार्टर्स बना पेरिस, फ्रांस। इस एजेंसी का विजन सिंपल था कि स्पेस एट द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब स्पेस को सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी और साइंस के लिए यूज करना है। CNES का पहला बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ था 1965 में, जब उन्होंने एस्टेरिक्स सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो फ्रांस के खुद के रॉकेट डायमंड के थ्रू लॉन्च हुआ था। और ये अचीवमेंट ने फ्रांस को बनाया दुनिया की थर्ड कंट्री जिन्होंने अपना सैटेलाइट अपने ही रॉकेट से ऑर्बिट में भेजा। और इसी मोमेंट ने स्टार्ट कर दी फ्रांस स्पेस एजेंसी की अनस्टॉपेबल जर्नी। 1970s का टाइम CNES के लिए इनोवेशन और एक्सपेंशन का था। इस टाइम पर CNES ने अपना फोकस अर्थ ऑब्जर्वेशन और टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पर शिफ्ट किया। 1978 में फ्रांस ने POT यानी सैटेलाइट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टेर प्रोग्राम का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम था। अर्थ की हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करता था और जो एग्रीकल्चर, अर्बन प्लानिंग और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए था। स्पॉट सैटेलाइट्स ने दिखाया कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि अर्थ को समझने और प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्रिटिकल है। CNES का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट था एरियान रॉकेट प्रोग्राम। 1980s में एरियान रॉकेट्स का डेवलपमेंट और लॉन्च शुरू किया, जो कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए डिजाइन किए गए थे। और ये रॉकेट्स ने यूरोप को ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में एक मेजर प्लेयर बनाया था। एरियान रॉकेट्स ये प्रूफ था कि CNES के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी, विजन और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट है। और ये प्रोग्राम आज भी यूरोप के सैटेलाइट लॉन्चेस के बैकबोन के रूप में काम करता है। फ्रांस ने समझा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ग्लोबल एफर्ट है, इसलिए 1990s में CNES नासा, ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरी इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम्स के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया। CNES ने अपना इंटरप्लैनेटरी मिशन पोर्टफोलियो डेवलप किया और मार्स और वीनस के मिशंस में मेजर कंट्रीब्यूशंस दिए। 1996 के आसपास CNES ने ESA के साथ कोलैबोरेट करके मार्स एक्सप्रेस और वीनस एक्सप्रेस मिशंस किए थे। ये मिशंस मार्स और वीनस के एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करने के लिए थे, जो साइंटिस्ट्स के लिए आज भी क्रूशियल है। और CNES का मार्स ऑर्बिटर मार्स एक्सप्रेस रेड प्लैनेट की एटमॉस्फेयर और सरफेस की डिटेल्ड मैपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2000 के बाद फ्रांस का फोकस सिर्फ एक्सप्लोरेशन नहीं बल्कि अर्थ की प्रोटेक्शन और मॉनिटरिंग भी बन गया। उन्होंने जेसन सैटेलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया, जो ओशंस की मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया था। ये सैटेलाइट सी लेवल राइज, ओशन करंट्स और क्लाइमेट चेंज ट्रैकिंग में हेल्प करता था। और CNES का एक और मेजर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था मेगाट्रॉपिक्स, जो इंडिया के इसरो के साथ मिलकर लॉन्च किया गया था। ये मिशन ट्रॉपिकल वेदर और मॉनसून सिस्टम्स को समझने के लिए डिजाइन किया गया था। 2010s में CNES का फोकस और भी फ्यूचरिस्टिक मिशंस और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट हुआ। 2014 में CNES ने रोजेटा मिशन में कंट्रीब्यूट किया था, जो एक हिस्टोरिक मिशन था, जो 67P चुरियुमोव-गेरसिमेंको कॉमेट के ऑर्बिट और लैंडिंग अटेम्प्ट के लिए जाना जाता है। फिर 2018 में CNES ने नासा के साथ मिलकर इनसाइट मिशन का मेजर पार्ट हैंडल किया था, जो मार्स की इंटीरियर स्ट्रक्चर और सेस्मिक एक्टिविटी को स्टडी कर रहा है। CNES का फोकस आज मून एक्सप्लोरेशन, रीयूजेबल रॉकेट्स और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च टेक्नोलॉजीज पर है, जो फ्यूचर के इंटरप्लैनेटरी और कमर्शियल मिशंस के लिए क्रिटिकल है। वैसे तो CNES का हेडक्वार्टर्स पेरिस में है, लेकिन उनके रिसर्च सेंटर्स और लॉन्च फैसिलिटीज वर्ल्ड वाइड हैं। सबसे फेमस है गयाना स्पेस सेंटर, साउथ अमेरिका में, जहां से एरियान रॉकेट्स और दूसरे मेजर सैटेलाइट लॉन्चेस ऑपरेट होते हैं। चलो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूं जो आपको CNES के बारे में जरूर पता होने चाहिए। फर्स्ट, CNES 60 ईयर्स से एक्टिव है और दुनिया की सबसे पुरानी सिविल स्पेस एजेंसीज में से एक है।
सेकंड, हर प्रोजेक्ट के लिए CNES ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। थर्ड, CNES ने यूरोप को स्पेस लॉन्चेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाया है। फोर्थ, CNES का अप्रोच सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि प्लैनेटरी प्रोटेक्शन और क्लाइमेट अंडरस्टैंडिंग पर भी है। CNES की कहानी सिर्फ फ्रांस की नहीं, एक विजन की है। एक विजन जो दिखाता है कि अगर फोकस क्लियर हो और इनोवेशन कांस्टेंट हो तो आप स्पेस तक पहुंच सकते हो। ये कहानी है ड्रीमर्स की, इनोवेटर्स की और कोलैबोरेटर्स की, और उनकी जो स्पेस को ह्यूमैनिटी के सर्विस में यूज करते हैं। ऐसी कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि साइंस सिर्फ लेबोरेटरीज तक सीमित नहीं होती, बल्कि सोसाइटी को बेहतर बनाने का एक पावरफुल टूल होती है। CNES जैसे ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर जनरेशंस के लिए रास्ते खोलती हैं, जहां क्यूरियोसिटी, डिसिप्लिन और टीम वर्क सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। स्पेस मिशंस हमें सिर्फ प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के बारे में नहीं सिखाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि लिमिट सिर्फ दिमाग में होती हैं। जब नेशंस मिलकर काम करते हैं तब इनोवेशन का स्केल कई गुना बढ़ जाता है और ह्यूमैनिटी एक नया माइलस्टोन अचीव करती है। आपको CNES का कौन सा मिशन सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको साइंस, स्पेस और इनोवेशन की ऐसी इंस्पायरिंग कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कौन सा टॉपिक आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।